बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। वो इसलिए भी क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट इस गलतफ़हमी में मुब्तला होते हैं और हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं बहुत दूर से और ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हम बहुत ज़माने से इलाज करा रहे हैं लेकिन हमको कोई खातिर ख़्वाह आराम नहीं हो रहा है इस चीज़ में। तो वो हमसे डिस्कस करना चाहते हैं कि एक्चुअल ये क्या है, क्या इसमें ट्रीटमेंट मुमकिन है या नहीं है ना, क्या हमें इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। कंडीशन क्या है? प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। हालांकि जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो देखा जाता है तो जो नॉर्मल टाइमिंग एक तरह से जो होती है वो ऑलरेडी वो लोग अचीव कर पा रहे हैं, ऑलरेडी उतना टाइम उनको है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, दिल है कि मानता नहीं, दिल और ज़्यादा मतलब ख्वाहिशात और ज़्यादा हैं। ये होता है कि भाई ये जो एक्टिविटी है ये थोड़ी प्रोलॉन्ग चलनी चाहिए, है ना। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत परेशान रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम बहुत टाइम तक, बहुत देर तक जो है इस चीज़ को जो है एक्साइटमेंट को एंजॉय कर सकें और बेहतरीन जो मैरिड लाइफ है उसको हम लोग गुजार सकें। इस सारी चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और वो तरह तरह की दवाएं भी खाते रहते हैं और बहुत जगह से वो इलाज भी करा रहे होते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग नॉर्मल से ज़्यादा परफॉर्म करने लगेंगे तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा, है ना। टू लॉन्ग जो है सेक्सुअल एक्टिविटी वो भी एबनॉर्मल होती है। जिस तरीके से टू शॉर्ट एक्टिविटी जो है बहुत ही जल्दी जिन लोगों का डिस्चार्ज होता है तो वो भी एबनॉर्मल है, उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर ये प्रैक्टिस आपकी बहुत लॉन्ग चले, बहुत देर तक चले तो ऐसी कंडीशन में भी उसको हम लोग एबनॉर्मल एक्टिविटी के नाम से ही जानेंगे, उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है टू शॉर्ट, क्या होता है टू लॉन्ग और इसी तरीके से नॉर्मल एक्टिविटी क्या है, क्या सच में ड्यूरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है या किसी और तरीके से भी ये चीज़ें आपकी चल सकती हैं, क्या चीज़ अहमियत ज़्यादा रखती है और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के अंदर जो गलतफ़हमियाँ हैं, जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, तो शायद आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हो। इस उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स बताएंगे कि अगर आपको टू शॉर्ट ड्यूरेशन है, आपको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, आप फ़ौरन ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है, तो कैसे किस मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और इस कंडीशन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको आराम नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हैं आप, एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ आ सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के जहन में ये बात अक्सर आती होगी कि पता नहीं हमको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है कि नहीं है, पता नहीं नॉर्मल टाइमिंग क्या होती है, कितनी देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें करना चाहिए। तो इसमें तीन कैटेगरीज़ में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग टू शॉर्ट या टू लॉन्ग या नॉर्मल ड्यूरेशन के नाम से जानेंगे, है ना। तो पहली कंडीशन कि विद इन 1 to 2 मिनट्स, है ना, या विद इन 1 मंथ, कुछ सेकेंड से ले करके कुछ मिनट तक अगर सेक्सुअल ड्यूरेशन है आपका, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको टू शॉर्ट कंसिडर करेंगे। विद इन मंथ अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम लोग टू शॉर्ट कंसिडर करेंगे और इसको हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन में जो है डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये समझेंगे कि आपको एक डिजीज़ है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो ये टू शॉर्ट ड्यूरेशन आपकी समझ में आ गया। ये चीज़ कुछ सेकंड में भी हो सकती है लेकिन लेस देन 1 मिनट ही होगा, तो इसी को हम लोग टू शॉर्ट कहेंगे। टू लॉन्ग क्या है कि आपका 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक जो सीमेन है वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है। कुछ डिजीज़ की कंडीशन में ऐसा हो सकता है
कुछ दवाएं आपने ऐसी खा रखी हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जिसके नतीजे में ये चीज़ें हो रही हैं और आप एक देर आधे आधे घंटे तक सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपका सीमेन जो है डिस्चार्ज नहीं हो रहा है और फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशान हो रहा है। तो ये जो टू लॉन्ग वाली जो कंडीशन है ये भी एबनॉर्मल है और इसकी वजह से भी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस लोगों में देखने को मिलते हैं। एवरेज टाइम एक देखें, अगर हम एक एवरेज सेक्सुअल इंटरकोर्स का ड्यूरेशन अगर हम देखें तो 3 to 5 मिनट्स है ना, 3 to 5 मिनट्स तक का टाइम जो है वो एक नॉर्मल टाइम कंसिडर किया जाता है। 5 मिनट्स में 1-2 मिनट कम या 1-2 मिनट ज़्यादा है ना, 3 to 5 मिनट्स हमने बताया, तो ये 1-2 मिनट कम या 1-2 मिनट ज़्यादा है, यानी कि 3 to 7 मिनट्स तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एवरेज ड्यूरेशन जो है वो लोगों में होना चाहिए। नॉर्मल ड्यूरेशन इस तरीके से लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म करना चाहिए। अब परेशानी क्या है, क्योंकि ये लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग ड्यूरेशन हो सकता है और अलग अलग लोगों की ज़हनियत अलग हो सकती है, माइंडसेट अलग हो सकता है, इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है, एज डिफरेंट हो सकती है ना, उनका जो है पार्टनर डिफरेंट हो सकता है, उनका जो है खाना पीना अलग हो सकता है, रहना सहना अलग हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे ये ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करता है। अब कहेंगे आप कि भाई इस पर क्या डिपेंड कर रहा है, तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करिए। एक यंग मैन है ना, एक ओल्ड एज का पर्सन है, तो उन दोनों में जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल स्टैमिना जो है दोनों में डिफरेंट होगा। हो ही नहीं सकता कि जो यंग मैन है उसका सही ना हो और ओल्ड एज का जो मैन है उसको सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। यंग मैन हमेशा परफेक्ट होते हैं ओल्ड एज मैन से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी, इसी तरीके से एक यंग मैन है जो बहुत हेल्दी डाइट रखता है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहता है, उसको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स वो ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरीके से एक यंग मैन है जो थोड़ा सा टेंशन फ्री है, टेंशन में रहता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो अपना वर्क भी करता है ना, और सेक्सुअल एक्टिविटी को भी देखता है। तो जाहिर सी बात है, अब जो फ्री है, रिलैक्स है, हेल्दी डाइट वो जो है ले रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी बेहतर होगी इस बनिस्बत इसके कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं और टेंशन में रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ड्यूरेशन कम या ज़्यादा लोगों के अंदर होता है ना। लेकिन 3 to 5 मिनट्स है ना का जो ड्यूरेशन है ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन कंसिडर किया जाता है। देखिए ये नॉर्मल तो आपकी समझ में आ गया ना, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको हम लोग फोर प्ले के नाम से जानते हैं। फोर प्ले उस एक्टिविटी को कहते हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले परफॉर्म की जाती है, जैसे हम लोग हग करते हैं, किस करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रॉपर हैंड से कुछ लोग स्टिमुलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो फोर प्ले में आती हैं। तो अगर ड्यूरेशन आपका कम है तो ऐसी कंडीशन में फोर प्ले का भी सहारा ले सकते हैं और फोर प्ले के थ्रू थोड़ा सा स्टिमुलेशन होगा और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर सकते हैं। तो कम ड्यूरेशन में भी एक अच्छा सेक्सुअल इंटरकोर्स आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका जो फीमेल पार्टनर है वो प्रॉपर वे में सेटिस्फाई हो सकता है और एक बेहतर मैरिड लाइफ आप गुजार सकते हैं। लोग गलती ये करते हैं कि फोर प्ले नहीं करते हैं सही से, उसमें टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स को ही प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, जो कि अब नॉर्मल है। इसलिए आप लोगों को जो प्रॉपर वे में सारी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना चाहिए और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। क्या सच में बहुत ज़्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंस रखती है? बहुत मतलब लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि नहीं, हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग होनी चाहिए, और उसके लिए तरह तरह की दवाइयाँ लोग खाते पीते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, हमेशा तलाश में रहते हैं। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ हम बताते हैं, एक हकीकत बताते हैं, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। आपका जो क्वालिटी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो क्वालिटी है ना, जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका कैसा है, फीमेल पार्टनर से आपका लगाव कैसा है, आप दोनों लोग एक दूसरे को समझते कितना है ना, ये क्वालिटी टाइम स्पेंड जो है ये ज़्यादा मैटर करता है इससे कि आप कितनी देर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। हमेशा इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि फ़ीमेल पार्टनर के जो हक़ हैं वो प्रॉपर वे में आप अदा करते रहें, सही से आप जो है टाइम जो है दें पार्टनर को और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें
डिस्कस करें और जिस तरीके से जो हक़ है उस तरीके से वो सारी चीज़ें जब आप परफॉर्म करने लगेंगे तो ये टाइम इतना मैटर करता नहीं है, जिसकी वजह से आजकल हम देख रहे हैं पूरी शादियां टूट रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। हमारे यहाँ डेली मतलब वीक में कई कई दिन ऐसा होता है कि कई कई सारे लोग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि उनके यहाँ तलाक़ होने वाला है, उनके रिश्ता टूटने वाला है, डिवोर्स का वो लोग शिकार हो रहे हैं। इस तरह की परेशानियों में लोग घिरे हुए हैं इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, बस यही इसी के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं हमें तो आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, तो ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, टू लॉन्ग एक्टिविटी भी एबनॉर्मल होती है और उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं आपकी भी बॉडी पर, आपकी फ़ीमेल की पार्टनर की बॉडी पर भी, आपकी वाइफ की जो बॉडी है उस पर भी इसके बैड इम्पैक्ट आते हैं। इस वजह से कभी भी इस तरह की एबनॉर्मल चीज़ों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब ऐसे लोग जिनको टू लॉन्ग जो है ड्यूरेशन, टू शॉर्ट ड्यूरेशन है और विद इन सेकेंड उनका जो सीमेन है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लायक बचते नहीं हैं, जो एनर्जी होती है, जो इरेक्शन होता है वो सबसाइड हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक जो है वो हाईली इफ़ेक्टिव साबित होता है। आप लोग ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक का इस्तेमाल जो है डेली बेसिस पर रात को सोते टाइम कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर जो वीकनेसेस होती हैं, जो कमज़ोरियां होती हैं वो आपकी रिज़ॉल्व होती हैं और आप जो है एक बेहतर सेक्सुअल लाइफ जो है वो गुजार पाते हैं, बेहतर जो है ज़िंदगी आप गुजार पाते हैं। जो वीकनेसेस होती हैं वो सारी की सारी आपकी इसके इस्तेमाल करने से रिज़ॉल्व हो जाती हैं और सेक्सुअल ड्यूरेशन जो है इससे आप लोगों का इंक्रीज़ होने लगता है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा इमसाक जो है उस मेडिसिन का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन का जो इमेज है वो देख सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, हाईली इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसकी डोजेज़, एमआरपी वगैरह सारी चीज़ें समझ सकते हैं, इसके अदर बेनिफिट्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। और आप दुनिया के किसी भी कोने के लिए आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी हमारी वेबसाइट से ही प्लेस कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है डिलीवरीज़, तो वो कंट्रीज़ आपको हमारी वेबसाइट पर शो नहीं होंगी, बाकी आप किसी भी कंट्री में इस मेडिसिन का ऑर्डर जो है वो प्लेस करके मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।